नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आया हूं जो आपके क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बंगला साहित्य के एक ऐसे लेजेंड की कविता पर बात करेंगे जिन्होंने बंगला और इंडियन लिटरेचर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की और उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कविता शरद सुंदरी की। ये कविता हमें नेचर की ब्यूटी, खासकर ऑटम सीजन की ब्यूटी को एक बहुत ही यूनिक पोएटिक वे में दिखाती है। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, बल्कि पोएटिक ब्रिलियंस और डीप स्पिरिचुअल फीलिंग्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। तो चलिए इस पोएटिक जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के MCQs और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लेना, ओके? अब चलिए हम अपने टॉपिक को आगे समझते हैं। कवि परिचय, पोएट्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आइए रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कुछ जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, बंगला साहित्य में प्राण फूंकने वाले विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल प्राइज विजेता थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। टैगोर की शिक्षा बाकियों से काफी अलग थी। उन्होंने किसी फॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाई की, बल्कि घर पर ही प्रकृति के बीच रहकर एजुकेशन ली। इसका असर उनकी राइटिंग्स पर साफ दिखता है, जहां नेचर से उनका गहरा कनेक्शन दिखाई देता है। टैगोर की राइटिंग में नेचर सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने बांग्ला रेनेसेंस में एक की रोल प्ले किया और 1913 में उन्हें उनके मास्टरपीस गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला, जिससे वो एशिया के पहले नोबेल लॉरिएट बने। शरद सुंदरी, द ब्यूटी ऑफ ऑटम, कविता का गहरा भावार्थ। शरद सुंदरी कविता में कवि ने ऑटम सीजन, शरद ऋतु को एक ब्यूटीफुल वुमन सुंदरी के रूप में पर्सोनिफाई किया है। ये पर्सोनिफिकेशन सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल भी है। कवि ऑटम की ब्यूटी में प्योरिटी, रिन्यूअल और सैल्वेशन ढूंढ रहे हैं। स्टैंजा 1, द ग्रैंड वेलकम। कविता की शुरुआत एक ग्रैंड वेलकम सीन से होती है। गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, शेफाली का हार बनाया। यहाँ कांस ग्रास से एक सेरेमोनियल आर्च बनाई गई है जो ऑटम के आने का सिग्नल है। शेफाली के फूल जो इस मौसम में खिलते हैं का हार बनाया गया है। नवधान की मंजरियों से है पूजा का थाल सनाया। नए चावल की बालियां हार्वेस्ट और अबंडेंस को सिंबलाइज करती हैं। ये दिखाता है कि पूरी नेचर ही इस डिवाइन ब्यूटी का वेलकम कर रही है। स्टैंजा 2, द डिवाइन अराइवल। कवि शरद सुंदरी के अराइवल को एक डिवाइन इवेंट की तरह डिस्क्राइब करते हैं। शरद सुंदरी, तेरे स्वागत के मिस में मैंने तैयारी, रथ पर बैठ शुभ्र, मेघों के तू आ, मैं तुझ पर बलिहारी। कवि शरद सुंदरी को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि वो बादलों से बने एक प्योर व्हाइट चैरियट में बैठकर आ रही है। कवि का बलिहारी होने का भाव सिर्फ एडमिरेशन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्ट है, जैसे एक भक्त अपने देवता के सामने खुद को समर्पित करता है। स्टैंजा 3, हर प्योर फॉर्म। ये स्टैंजा प्योरिटी की बात करता है। शिशिर ओस से भीग गए जो उन कमलों का मुकुट पहनकर, निर्मल नील पंख से आतू, वन प्रंतर में नव यौवन भर। कवि कहते हैं कि वो मॉर्निंग ओस ड्यू से भीगी हुई हैं, जो प्योरिटी और फ्रेशनेस को सिंबलाइज करती है। उन्होंने कमलों लोटसेस का मुकुट पहना है, जो इंडियन कल्चर में प्योरिटी और डिविनिटी का सिंबल है। ये प्योरिटी मॉनसून सीजन की टर्बिडिटी के कॉन्ट्रास्ट में है। स्टैंजा 4 और 5, हार्मनी एंड म्यूजिक। यहाँ पोएट नेचर की सिम्फनी को डिस्क्राइब करते हैं। मालती के फूलों का आसन सघन कुंज बिछ गया बिछाए, उफनांती गंगा के तट पर तब तुझको जा रहा बुलाए। ऑटम के आने से मालती के फूलों का एक सॉफ्ट बेड बिछ गया है। जो गंगा नदी मॉनसून में टर्बुलेंट थी, वो अब शांत हो गई है और शरद सुंदरी को बुला रही है। राजहंस पथ निरख रहे हैं, पंथ पर अपने पंख बिछाए, पता नहीं किसने निज वीणा पर स्वर मादक मधुर बनाए। राजहंस जो प्योरिटी का सिंबल है, उनका रास्ता देख रहे हैं। एक मिस्टीरियस वीणा ल्यूट से बहुत ही एन्चांटिंग म्यूजिक आ रहा है, जो बताता है कि नेचर की ब्यूटी में एक डिवाइन मेलोडी छुपी होती है। स्टैंजा 6, द पोएट स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ये प्ले का सबसे प्रोफाउंड स्टैंजा है।
निज अलकों को कृपा कोर से मेरे मन को पारस कर दे, मेरे तिमिराच्छन्न हृदय में तू नव ज्योति क्षमा भर दे। कवि शरद सुंदरी की डिवाइन ब्यूटी से अपने मन को प्यूरिफाई करने की प्रार्थना करते हैं। वो अपने मन को एक रॉ अनरिफाइंड मेटल की तरह बताते हैं, जिसे शरद सुंदरी की कृपा पारस पत्थर फिलोसोफर्स स्टोन की तरह प्योर कर सकती है। तिमिराच्छन्न हृदय डार्कन्ड हार्ट ह्यूमन सॉरो, सिंस और डाउट्स को सिंबलाइज करता है। कवि शरद सुंदरी से नव ज्योति न्यू लाइट और क्षमा फॉरगिवनेस मांगते हैं। ये बताता है कि कविता सिर्फ नेचर की ब्यूटी के बारे में नहीं है, बल्कि पोएट की अपनी स्पिरिचुअल सैल्वेशन की जर्नी के बारे में भी है। कंक्लूजन। शरद सुंदरी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने नेचर की ब्यूटी का ब्रिलियंटली यूज करके एक डीप स्पिरिचुअल मैसेज दिया है। ये कविता हमें सिखाती है कि नेचर में सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल प्योरिटी भी होती है। कवि ने नेचर की प्योरिटी में अपने मन की डार्कनेस को दूर करने और फॉरगिवनेस पाने की बात की है। ये पोएम टैगोर के नेचर से डीप कनेक्शन, उनके ह्यूमनिज्म और उनके पोएटिक जीनियस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और भी गहराई से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।